कबरई में हर घर नल से जल योजना फेल। कोरोना काल में हुआ शिलान्यास, पर आज भी पानी के लिए युद्ध जैसे हालात। सत्य, सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित की बुलंद आवाज द राष्ट्रोत्थान में आपका स्वागत है। हर घर में नल से जल पहुंचाने के सरकारी दावे कबरई नगर में आकर किस कदर दम तोड़ रहे हैं, इसकी जीती जागती और डराने तस्वीरें आपके सामने हैं। कबरई में आज भी बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोगों को पानी के टैंकरों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, और जब टैंकर आता है तो पानी लेना किसी युद्ध से कम नहीं होता। पानी के चक्कर में आए दिन मोहल्लों में लाठी डंडे और सिर फुटौवल की नौबत आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना कालखंड के दौरान सदर विधायक द्वारा कबरई के कलशाह बाबा क्षेत्र में पानी की टंकी का बड़े जोर शोर से शिलान्यास किया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी आज तक इस टंकी से नगर में पानी की एक बूंद नहीं पहुंच सकी है। जमीनी हालात और इस भीषण संकट पर कबरई के स्थानीय निवासी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। यहाँ के बांध से महोबा तो पानी भेजा जा सकता है, लेकिन हमारे नगर कबरई में पानी की कोई व्यवस्था नहीं। जो टंकी बनी है वो मात्र 100 पीस बनी है। आज से कई साल पहले उसका उद्घाटन किया था, लेकिन वो खाली जो खंडर बन के रह गई है, वो मजाक बना दिया इन लोगों ने। तो क्या नगर में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई? अभी नगर में पाइपलाइन भी नहीं है और टंकी जस की तस खड़ी पड़ी है, और करोड़ों का पता नहीं चल रहा है। ये निपटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सरकार तो दावा कर रही है कि सरकार के पास किसी प्रकार की पैसे की कोई कमी नहीं है। काम करने वाला चाहिए, ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो समाज में आए और सब लोगों से मिले, लेकिन नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है। ये तो खाली जो अपने एसी की हवा में मस्त रहते हैं। पेयजल की समस्या करीब जो है अब 25 साल हो गए हैं, तब से समस्या बनी हुई है, और लगभग 15 सालों से जो है सप्लाई टैंकरों से की जा रही है। और टैंकरों से सप्लाई के दौरान ही एक व्यक्ति भी खत्म हो गए थे, और आए दिन मोहल्ले में जो है एक दूसरे लड़ाई झगड़ा, मोहल्ले में जो एकता होती है कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, इस पानी की वजह से वो भी यहाँ खत्म हो गई है। और सरकार दावे कर रही है कि हम हर घर जल योजना के तहत जो है हर घर में जो है पानी सप्लाई द्वारा पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे मोहल्ले इंदिरा नगर में अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं डली है। टंकी का उद्घाटन कोरोना काल में माननीय विधायक जी कर गए थे। टंकी तो बन गई है, लेकिन वहाँ से आज तक पाइपलाइन नहीं डली है। कबरई बांध लाखों करोड़ों की जो है लागत से बन चुका है। आसपास के गाँव को कई करोड़ मुआवजा भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है पानी यहाँ कबरई लोकल को नहीं मिल पा रहा है। कबरई में 15 वार्ड है, मात्र 3 या 4 वार्ड में पानी की सप्लाई बांध से आता है, और बाकी किसी भी वार्ड में पानी की समस्या जो है मतलब समस्या बनी हुई है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए कई बार जो है लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए हैं। एक बार यहीं कबरई के स्थानीय लोग पानी की टंकी में भी चढ़ गए थे पानी के लिए, तब आश्वासन मिला था कि पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। 2017 में जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तब केंद्र में मोदी सरकार थी, तो पानी की समस्या को देखते हुए ट्रेन भी भेजी गई थी, राजनीतिक करण कर दिया गया था। लेकिन जब सरकार बन गई भाजपा की, तो मोदी जी ने वादा किया था कि इतनी बड़ी पानी की पाइपलाइन डालेगी बुंदेलखंड में कि अखिलेश यादव जी उसमें मारुति चला के जाएंगे। लेकिन आज भी जो है पाइपलाइन तो उतनी मोटी नहीं डली। 2.5 इंची पाइपलाइन आज के 30-40 साल पहले डली थी, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। जनता आज भी परेशान है, और दिन भर काम धंधा छोड़ के आदमी यही पानी की समस्या में बैठा रहता है। ये स्थिति है यहाँ की। ये समस्या है कि यहाँ पानी ना तो पीने का मिलता है और ना नहाने के लिए मिलता है, और पापा भी बीमार हैं, और ड्यूटी के लिए भी दिक्कत होती है यहाँ पे। जैसे काम वाम पे जाना पड़ता है तो पानी नहीं मिलता, वो उसी में ही लग जाता, मतलब पूरे दिन कब टैंकर आएगा, कब पानी मिलेगा, तो पूरे दिन टैंकर को ही देखते रहते हैं। जनता का गुस्सा और कड़वी हकीकत आपने देख ली। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधियों के आश्वासनों की। जब इस पूरे मामले को लेकर सदर विधायक राकेश गोस्वामी से सीधे सवाल किया गया, तो उन्होंने अधिकारियों से बात करने का हवाला देते हुए बकायदा तारीख दे डाली थी। विधायक जी का दावा था कि 25 मई तक टंकी से पेयजल आपूर्ति हर हाल में शुरू कर दी जाएगी। जरा सुनिए विधायक जी का वो दावा। सबसे पहले मैंने आज से 4 साल पहले कबरई पुनर्गठन पेयजल योजना पास कराई थी, जिसकी लागत 21 करोड़ रुपए थी। उसका कार्य शुरू हो गया था। इसका एक टेंडर लिया था, वो कलकत्ता की कोई फर्म थी जिसके द्वारा इसका टेंडर डाला गया था, और उसने उसका काम शुरू किया था। बीच में कुछ फंड न मिलने की वजह से कार्य में की प्रगति धीमी हुई। उसके बाद हमने यहाँ से खनिज न्यास के द्वारा भी 2 करोड़ रुपए उस पेयजल योजना को दिलाए गए थे। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से और लागत बढ़ जाने की वजह से ये पेयजल योजना बीच में अधर में लटक गई थी। मैं उसमें लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी
पिछले महीने अपने एमडी जल निगम से बात की थी। उन्होंने इन लोगों की मीटिंग बुलाई थी। जिलाधिकारी द्वारा भी इन लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, जल निगम की और ठेकेदार की, और उनसे कहा गया था इसको पूरा किया जाए। इसमें इंटक बेल का काम पूरा हो चुका है, टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है और लगभग 90% पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है। थोड़ा सा काम इसमें शेष है। अभी पिछले हफ्ते मेरी एमडी से बात हुई थी, ऐसी से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझे पत्र लिख कर भेजा है कि मैं 25 तारीख तक ये पेयजल योजना चालू कर दूंगा। अब मुझे जो आश्वासन दिया मिला है एमडी की तरफ से और एससी की तरफ से, उसमें ये कहा है कि 25 मई तक हम निश्चित तौर पर पानी की चालू कर देंगे। अधिकारियों और विधायक के वादे के मुताबिक 25 मई बीत चुकी है और आज 28 मई हो गई है, लेकिन कबरई की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। टंकी से पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। द राष्ट्रोत्थान आज सीधे जिम्मेदारों से सवाल पूछता है कि आखिर इस जानलेवा गर्मी में कबरई की जनता को उनके हक का पानी कब मिलेगा। इस अव्यवस्था और पानी के लिए हो रहे झगड़ों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि ऐसी भीषण गर्मी में और कहां-कहां ऐसे ही पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कबरई के हक की इस विशेष रिपोर्ट को हर एक नागरिक तक पहुंचा दे। सत्य, सनातन और संस्कृति से जुड़ी खबरों के लिए द राष्ट्रोत्थान को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें।